भाई साहब 13वां दिन और हाउसफुल 5 की कमाई अब स्लो मोशन में चल रही है। इतना स्लो कि धोंधा भी बोले थोड़ा तेज चल रहे भाई। और अक्षय कुमार खुद कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं भाई, अगले हफ्ते लाइट बिल भर पाएंगे कि नहीं। बॉक्स ऑफिस पर जो कभी हाउसफुल हुआ करता था अब वहाँ खाली कुर्सियाँ और गूंजती आवाज़ें हैं। भाई दूसरी कोई फिल्म दिखा दो। 13वें दिन की कमाई सिर्फ 3,90,00,000, मतलब जितना एक मल्टीप्लेयर्स कमाता है अगर बंदा अंदर घुसते ही बाहर आ जाए। पहले दिन सीट फुल, अब सीट फू यानी फूस होगी। ऑडियंस की हालत ऐसी हो गई है जैसे शादी में बिरयानी मिले लेकिन बिना नमक के। लोग इंटरवल में उठकर पूछते हैं पॉपकॉर्न रिफिल करा लूँ या बाहर से निकल जाऊँ। हाउसफुल 5 देखकर लग रहा है कि अब हंसी को भी रिचार्ज करना जरूरत है। भाई टिकट तो ले लिया, अब खुद भी सहना पड़ेगा क्या। अक्षय बाज की एंट्री तो भारी थी लेकिन स्क्रिप्ट ने माफी मांग ली। लॉजिक नहीं है, सिर्फ मैजिक की उम्मीद थी, वो भी गायब। सेम पुराना फॉर्मूला, अलग नाम वही कन्फ्यूजन। पब्लिक अब OTT पर देखना पसंद करती है, थिएटर जाने के लिए फिल्म में दम चाहिए। कॉमेडी का टाइम 2005 वाला है, ऑडियंस 2025 की है। अब भाई अखेबाजी खुद सोच रहे होंगे हर साल 5 फिल्म करने से बेहतर है एक ऐसी बना लो जिसमें लोग हंसे नहीं, हंसते हंसते सीट फाड़ दे। लेकिन नहीं, हाउसफुल 6 के सेट की अनाउंसमेंट भी तैयार होगी, टाइटल होगा इस बार वाकई लास्ट है। लगता है हाउसफुल की हंसी अब पुराने सिटी प्लेयर जैसी हो गई है, थोड़ी गलती है फिर अटक जाती है। पब्लिक को अब कंटेंट चाहिए, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं। लोग कह रहे हैं अगर फिल्म में 8 कैरेक्टर है तो कम से कम एक को तो समझ आना चाहिए कि वो है कौन। हाउसफुल 5 दोस्तों बॉक्स ऑफिस बोरफुल होती देख रही है। पहले जिसने ठगा दिए अब वही ऑडियंस गूगल पे सर्च कर रही है हाउसफुल 5 का मतलब समझाइए। भाई इतना गिरा हुआ कलेक्शन देखा है कि अब तो अक्षय भी अपने अगले फिल्म का नाम रखेंगे हाउस हाल। दरअसल दोस्तों एक वक्त था जब थिएटर के बाहर बोर्ड लगा था हाउसफुल, लोग टिकट खिड़की से ज़्यादा टिकट ब्लैक में खरीद रहे थे। पर आज स्क्रीन खाली है, सीट शून्य है और कमाई थमने लगी है। हाँ दोस्तों, हाउसफुल 5 अब हाउसफुल नहीं रही। डे 13 की रिपोर्ट ने बता दिया है कि हंसी की इस गाड़ी की रफ्तार अब धीमी हो गई है। मतलब 13 दिन का कलेक्शन सिर्फ 3,90,00,000। मतलब अब जो भी दर्शक जा रहे हैं वो या तो अक्षय कुमार के फैन है या फिर घर में ऐसी खराब है। पहले हफ्ते दोस्तों जहां रोजाना 40 से 50 करोड़ की बारिश हो रही थी अब बूंदाबूंदी में बदल गई है। शायद लोगों को लगा कि सिर्फ पुरानी स्टारकास्ट से मजा नहीं आता, कभी कभी स्क्रिप्ट में भी थोड़ा दम चाहिए। शायद कभी लोग ठाके मारते थे, अब मेमे बना रहे हैं। इस फिल्म में लॉजिक नहीं लेकिन मैजिक भी नहीं है। अब दोस्तों क्या हम उस दौरे में आ गए हैं जहाँ दर्शक सिर्फ चेहरा नहीं कहानी भी मांगते हैं? क्या कॉमेडी अब सिर्फ स्लो मोशन में उड़ती हुई एंट्री नहीं बल्कि एक मीनिंग भी चाहती है? क्योंकि दोस्तों हाउसफुल 5 जब रिलीज हुआ था उसके पहले दिन की कमाई 48.2 करोड़ हुआ था और डे 2 में 52.1 करोड़ हुआ था और डे 3 में 61.8 करोड़ और डे 4 से डे 10 तक 261 करोड़ टोटल कमा लिया। डे 11 में 6 करोड़ 70 लाख, डे 12 में 4 करोड़ 50 लाख और डे 13 में कुल मिलाकर 3 करोड़ 90 लाख कमाया है। टोटल लगभग 438 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया है। लेकिन ये रफ्तार अब थम रही है और स्क्रीन की ऑक्यूपेंसी भी कम है। पहले लोग हंसते हुए निकलते थे, अब लोग कहते हैं भाई ठीक था लेकिन पुरानी वाली हाउसफुल जैसी बात नहीं थी। सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न तो बच गया लेकिन ऑडियंस की एक्साइटमेंट धीरे धीरे फुस हो गई। सवाल फिर यही उठता है, क्या एक सुपरस्टार हमेशा बॉक्स ऑफिस बचा सकता है या फिर वक्त बदल गया है जहां अब लोगों को कॉमेडी में भी तर्क चाहिए, जैसे साउथ की फिल्म में एक्शन में इमोशन भी धुल चुका है। हंसी की शान थी जो अब बीत गई है। हाउसफुल 5 ने बताया ज़्यादा हंसाना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं कि फिल्म चली या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम फिर से उसी लेवल के ओरिजिनल कॉमेडी देख पाएंगे जो हेरा फेरी और मुन्ना भाई छोड़ गई थी। क्या हाउसफुल फ्रेंचाइज अब थोड़ा रुक कर सोचने का वक्त लगी या फिर अगले बार और बड़े स्टारकास्ट और सेट के साथ आएगी बिना कहानी के? आप क्या सोचते हैं? क्या हाउसफुल 5 आपको वाकई हंसाने में कामयाब रही या आप भी वही कहेंगे मूवी ठीक थी लेकिन एक बार ही काफ़ी है? दोस्तों ये सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।